चलो वेलकम बैक टू चैनल। तो अभी मैं तैयार हो रहा था एक दिन और राजा शिवाजी के अपडेट कुकिंग को आप लोगों को बताने के लिए। लेकिन जब मैंने सारी अपडेट्स निकाली तो मैंने देखा कि कल और आज में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, सब कुछ सेम है। और वीडियो बना के कोई फ़ायदा है नहीं, बिकॉज कोई अपडेट ज़्यादा है नहीं। वही है जो मैंने कल के वीडियो में आप लोग को बताया था, तो उसका वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैंने फिर सोचा कि आज किस पे वीडियो बनाया जाए। तो मैंने फिर सोचा कि आज रामायण, जो इस साल की सबसे बड़ी मूवी है, उस पर क्यों ना वीडियो बनाया जाए। क्योंकि ये जो ग्लिम्स आया है रामा का इस महीने 2 अप्रैल को, उसके बाद मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ, फेसबुक पे देख रहा हूँ, इतना ज़्यादा हेट। ओ माय गॉड। अब मैंने सोचा एक सेकंड के लिए कि ये हेट है फिर लोग डरे हुए हैं। और मेरे हिसाब से लोग डरे हुए हैं, दे आर इन फियर। वो लोग सीरियसली डरे हुए हैं कि नहीं यार, ये वापस नहीं झेल पाएंगे हम लोग, वापस एक आदि पुरुष नहीं चाहिए हम लोग को, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ सुधारो इसे। ये डर इनका जो है ना, वो इनसे नेगेटिव बातें इनसे निकलवा रहा है लोगों से। एंड दैट इज़ कम्प्लीटली ओके, डरना बनता है भाई। मैं भी डर रहा हूँ, फिर मैं भी डर रहा हूँ। लेकिन जो इनके कंसर्न्स हैं वो कुछ कुछ कंसर्न्स वैलिड है, लेकिन कुछ कंसर्न्स ऐसे हैं कि मतलब सेंस ही नहीं बनाता उन कंसर्न्स का, कोई सेंस बनता ही नहीं है सीरियसली। सबसे पहले जो वैलिड कंसर्न्स है वो तो ये है कि इस रामायण में, रामायण सागर जैसी रामायण जो लेजेंडरी रामायण है, उसका उसकी सिंप्लिसिटी नहीं दिख रही है। और वो मेरे हिसाब से इसका आंसर ही ये है कि इन लोगों का टारगेट जो है नमित मल्होत्रा का, वो कभी इस मूवी को सिंपल बनाने का था ही नहीं। वो था एकदम ग्रैंड ग्रैंड स्पेक्टिकल बनाने का, जो मैं भी मानता हूँ कि इन लोग की गलती है। रामायण को आप जितना सिंपल रखोगे वो इतनी बेटर बन जाएगी। लेकिन इन लोग का टारगेट ही हमेशा से एक ग्रैंड विजुअल वर्ल्ड वाइड स्पेक्टिकल बनाने का था, जो हॉलीवुड तक जा सके। इसलिए तो यश और नमित मल्होत्रा अभी सिनेमा कॉन में गए थे इसको प्रेजेंट करने के लिए। सो इन लोगों का टारगेट कभी वही था ही नहीं, सिंप्लिसिटी कभी था ही नहीं। इन लोग का टारगेट, इन लोग का टारगेट था ग्रैंड स्पेक्टिकल बनाने का, जो उन्होंने बनाया। अभी चलो उनका टारगेट हुआ था तो उन्हें देखकर, लेकिन मैं भी डिसअपॉइंट हूँ। मुझे भी लगता है कि जितना रामायण को तुम सिंपल बनाओगे उतना वो बेटर बनेगी, उतना वो अच्छी बनेगी। लेकिन उन लोग का विजन अलग था, तो उन्होंने ऐसे बनाया। कोई बात नहीं, फिर भी चांस देंगे उसमें, चांस देंगे हम, कोई नहीं। उसमें तो मैं भी डिसअपॉइंट हूँ और आई एम श्योर सब डिसअपॉइंट है। एंड जो दूसरा रीज़न है लोगों के डर का, वो है आदि पुरुष। अभी 3 साल पहले जब आदि पुरुष आई थी, तब लोगों में इतना गुस्सा था, इतना गुस्सा था कि उस मूवी को कहाँ उधेड़ के फेंक दिया पता ही नहीं लगा। उसमें प्रभास था, कृति सेनन, सैफ अली खान था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को। लोगों ने लोगों की इमोशंस के साथ खिलवाड़ हुआ था, लोगों ने कहाँ फेंक के मारा उस मूवी को, सबको पता है। एंड लोग अभी नहीं चाहते कि एक बार फिर से उनके साथ ऐसा हो। लोग चाहते हैं उन्हें भी रामायण एक्सपीरियंस करने को मिले, एक ठीक तरह से, अच्छी तरह से एक्सपीरियंस करने को मिले। और फिर जब लोगों ने ये फिल्म्स देखा, तब लोगों का कंसर्न अपने आप ऊपर हो गया कि भाई क्यों क्यों फिर से हम वो नहीं झेल सकते वो। लेकिन आदि पुरुष में तो वैसे भी बहुत सारे कंसर्न्स थे, ये ऐसे कंसर्न्स जो रामायण में है कि नहीं हमें अब तक पता भी नहीं है। लेकिन आई एम श्योर नहीं होंगे वो कंसर्न्स। लेकिन अभी के लिए लोग डरे हुए हैं, मैं भी डरा हुआ हूँ, सब डरे हुए हैं कि प्लीज़ एक बार फिर से हम नहीं झेल पाएंगे ये। नहीं, वी कांट बेयर इट। एंड आई एग्री विद पीपल इन दिस ऑल्सो कि नहीं, फिर से नहीं, ना 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 ना, वो फिर से नहीं झेला जाएगा भाई, बिल्कुल नहीं। एंड ये तो हो गई जो वैलिड कंसर्न्स थे लोगों के, जो एक तरह से सेंस बनाते हैं कि लोग क्यों डरे हुए हैं या फिर क्यों हिट कर रहे हैं। अब मैं इनवैलिड कंसर्न्स पे आता हूँ, ज़रा रुको यार। ये इनवैलिड कंसर्न्स से बात करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो इन एक कंसर्न मुझे बहुत वो लगा कि ये क्या बना दिया है, AI जनरेटेड लग रहा है, ये 4,000 करोड़ में ये बना है। अरे भाई तुम, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है भाई, ये दिस इज़ नॉट फाइनल प्रोडक्ट। अभी भी 6 महीने पड़े हुए हैं मूवी के रिलीज होने में, 6 महीने से ज़्यादा वो पड़ा हुआ है। पोस्टपोन तो दिन भर काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है।
नाम बहुत ज़्यादा पॉलिश कर दिया है, मॉन्स्टर्स बिल्कुल आदिपुरुष जैसे लग रहे हैं, एग्री, लेकिन आदिपुरुष जितने गंदे तो नहीं लग रहे भाई, और वीएफएक्स भी इतना गंदा नहीं लग रहा कि इतना मतलब इतना हेट करो तुम। और वो एक पगड़ी वाला सीन था भीड़ में, एक बंदे की पगड़ी पर्पल से ब्लू हो जाती है भाई, वो रेंडरिंग एरर था, वो यूट्यूब का रेंडरिंग एरर था। अगर तुम उधर जाओगे थिएटर में, क्लिप्स भी बाहर आए हैं, तो तुम थिएटर में जाओगे तो तुम्हें वो रेंडरिंग एरर नहीं दिखेगा, वो सिर्फ यूट्यूब का एक रेंडरिंग एरर था, दैट्स इट, बस वही था। एंड हाँ, इसके अलावा मुझे लगता है कि हमें 6 महीने हैं, चांस देना चाहिए, मुझे पूरा भरोसा है नमित मल्होत्रा पे, नितेश तिवारी पे, खासकर यश भी प्रोड्यूसर है। यश इज़ अ मास्टरमाइंड, वो ऐसे ही कोई मूवी साइन नहीं कर देता, और प्रोड्यूस तो बिल्कुल भी नहीं कर देता भाई, वो बंदा मास्टरमाइंड है, वो कर देगा, करा देगा ठीक प्रोड्यूसर, और वो मूवी बहुत तगड़ी निकलेगी मुझे लगता है। और नमित मल्होत्रा भी पागल है क्या, 4,000 करोड़, $500 बिलियन डाल रहा है अपने, $500 मिलियन, कैसे कैसे कोई इतना रिस्क लेगा भाई। अभी अगर यहाँ से रामायण फ्लॉप हो गई ना, तो उसका मतलब पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी, इतना बड़ा रिस्क कोई ऐसे ही नहीं ले लेता भाई। तो होगा, ठीक हो जाएगा, मुझे भी भरोसा है, कीप फेथ उन पे, मुझे है, आप लोग भी रखो। जो एक और कंसर्न है कि रणबीर कपूर इज नॉट शूटिंग इन लॉर्ड रामा रोड, तो मैं उनको सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि मुझे पता है आप लोग की एक्सपेक्टेशन है अरुण गोविल जी के रामा की, लेकिन सच्ची बोलूँ उनको कोई बीट नहीं कर सकता, ना रामायण सागर जी की रामायण को कोई बीट कर सकता, और ना ही अरुण गोविल जी को एज लॉर्ड राम कोई बीट किया जा सकता है, कभी नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। एंड आई थिंक मेकर्स चाहते भी नहीं थे कि उनको बीट करने का कोई इंटेंशन हो, उनका वो इंटेंशन था ही नहीं कि हम रामायण सागर जी की रामायण को बीट कर देंगे, और या फिर रणबीर कपूर के रोल को हम ऐसा लिखेंगे कि वो अरुण गोविल जी के राम जी के कैरेक्टर को बीट कर देगा, उनका उनका कोई ऐसा इंटेंशन था भी नहीं, ठीक है। एंड यस, ही शूटिंग, आई थिंक रणबीर कपूर इज कम्प्लीटली फाइन इन द रोल ऑफ लॉर्ड रामा। एक छोटा सा ग्लिम्स है, उस बंदे के एक भी डायलॉग्स हमें सुनाई नहीं दिए, उनके डायलॉग डिलीवरी एज लॉर्ड रामा हमें पता नहीं है, तो ये ग्लिम्स देख के जिसमें से विजुअल्स है वो हम जज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एंड सबसे घटिया चीज़ तो मुझे ये लगती है कि उनके जो पास्ट रियल लाइफ इंटरव्यूज़ है, वो वो मतलब देख देख के उनको लग रहा है कि नहीं, ये बंदा लॉर्ड राम प्ले नहीं कर सकता, ये लॉर्ड राम प्ले करने के लायक नहीं। अरे अरे भाई, उसके रियल लाइफ को तुम उसकी एक्टिंग से क्यों जोड़ रहे हो भाई, एक्टिंग लाइफ अलग होती है, रियल लाइफ अलग होती है, कैसे, क्यों क्यों जोड़ रहे हो तुम। वो बंदा भाई, उसने अपनी जान लगा दी है भाई उस रोल में, उस लॉर्ड राम के रोल में वो जान लगा दी है उसने, उस बंदे के रोल में तुम देखना तुम्हें तो दिवाली पे, वो वो मस्त एक्टर है, ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, इज़ अ फेबुलस एक्टर, वो अपनी पूरी जान लगा दी उसने, और वो तुम्हें दिखेगा वो दिवाली पे, देखना तुम। तो ये कुछ मेजर कंसर्न थे जो मुझे लगा कि ये हिट की वजह से बाहर नहीं आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द लोग, ये लोगों के डर की वजह से बाहर आ रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स बन के। तो 6 महीने हैं मूवी को, और ये इंडिया का बिगेस्ट मूवी है, इंडियाज़ बिगेस्ट मूवी इज रामायण, इसलिए कीप फेथ इन नमित मल्होत्रा, कीप फेथ इन नितेश तिवारी, कीप फेथ इन रणवीर कपूर, कीप फेथ इन साई पल्लवी, कीप फेथ इन सनी देओल, एंड कीप फेथ इन यश एज अ प्रोड्यूसर, एज अ एक्टर, दोनों, ठीक है। तो मुझे फुल फेथ है, आप लोग भी फेथ रखो, एंड देखते हैं फिर क्या होता है, नेक्स्ट कंटेंट कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, जब भी आएगा इस बार डिसअपॉइंट नहीं होगा, फिंगर्स क्रॉस्ड कि इस बार डिसअपॉइंट ना हो हम, एंड नहीं होंगे, जहाँ तक है नहीं होंगे। सो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, एंड आप लोग भी अपने थॉट्स इसके ऊपर बता सकते हो, प्लीज़ ज़्यादा हेट मत करना, ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स मत करना, बस अपने जो व्यूज़ हैं इसके ऊपर प्लीज़ बताना, ओके। So I'll see you in the next video.